देखिएगा, a heating rod of 2 kilowatt is used to heat 15 kg of water. If the initial temperature of water is 20 degree centigrade, what would be the temperature? B, क्या टेम्परेचर होगा आफ्टर हीटिंग इट? अगर वो 900 सेकेंड्स के लिए उसको आप हीट करेंगे, उस समय आपका टेम्परेचर क्या होगा एट ए सप्लाई हो, जब इसको सप्लाई दी है आपकी ना, देखिएगा 220 वोल्ट, यानी कि डोमेस्टिक है। 220 वोल्ट जहाँ पे भी आ गया वो आपका डोमेस्टिक है दीदी। तो ना इसका मतलब क्या हो गया कि अभी आपको सबसे पहले टेम्परेचर में आपका कितना राइज हो रहा है वो निकालना है। सबसे पहले आपको जो गिवन है, गिवन में आपका देखिएगा इनिशियल टेम्परेचर ये आपका T1 इज इक्वल टू आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया होगा आपका टेम्परेचर। ठीक हो गया जी। अब दूसरी चीज जो पहले दी है कॉपर वायर तो देखो ये फर्स्ट, अरे मैंने दूसरा कर दिया पहले, ओके ठीक है आपका नाम। तो हीटिंग रॉड ऑफ 2 किलोवाट, 2 किलोवाट क्या है जी आप बताएंगे मुझे? 2 किलोवाट क्या है? किसकी पावर? एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो ना वो है पावर ऑफ, दैट्स वेरी फाइन। हीटिंग रॉड कितना है जी? 2 किलोवाट। इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे, देखिए आपका नाम, मैंने वही बोला था कि आप कभी भी फिजिक्स के जो रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, अभी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपका फिगर आपका बनना चाहिए जब सीरीज और पैरेलल की बात हम करते हैं। अभी इसमें क्या हीटिंग रॉड क्या बनाएंगे हम, ऐसे बनाना पड़ेगा। तो हीटिंग रॉड ये कॉइल जिसके साथ होती है, या आपने एक लंबी सी अपने वायर बनाई, ये आपका ये एक स्ट्रिप बनाई आपने, उसके बाद इसको रैप कर दिया आपका कॉइल से, तो ये आपका हीटिंग रॉड है। दूसरे नंबर पे मैंने क्या कहा था कि आपको व्हाट इज गिवन, आपको दिया क्या, पहले हमें ये होना चाहिए। तीसरे नंबर पे हमको टू फाइंड आउट क्या करना है आपको ना देखो, फिर उसके बाद चौथे नंबर पे हमें फॉर्मूला रिक्वायर्ड, फॉर्मूला कौन सा रिक्वायर्ड हमें करना है, फॉर्मूला रिक्वायर्ड जब हम कर रहे हैं तो इसकी यूनिट्स आपका नाम देखो आपको लिखनी, यूनिट्स के साथ इसमें आपका ये तो गिवन में भी आ जाएगा, ये गिवन में भी यूनिट्स को देख लीजिएगा, क्या ही चेंज तो नहीं करनी है, ये चेंज करनी है, इसको नहीं चेंज करनी है, जैसे वो देखो चेंज करने का मतलब क्या, गिवन में ये 2 किलो वाट है, तो 1 किलो वाट इज इक्वल आपका कितना होता है 1000 वाट, एम आई राइट? तो 2 किलो वाट का मतलब आपका 2000 वाट। कोई शक है तो बताइएगा प्लीज, ठीक है? टाइम आपका ये रिक्वायर्ड यूनिट्स हो गया, फॉर्मूला आपका यूज करें, बाकी आपका यूनिट्स को देखते रहिएगा। मेन इसमें भी चेंज तो नहीं करना, जैसे आपने इसमें चेंज कर दिया। इसके बाद आपको और क्या दिया है, कायदे से दिया होना चाहिए आपका, जगह दिया क्या होना चाहिए आपको, जरा याद करिए तो। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, जो सी आप कहते थे, सी ये आपका कितना 42, देख लीजिए 4186 या इतना आपका 4200 आपका इतना होता है। देखिए यूनिट क्या थी, जरा देखिएगा उसमें पीछे देखिएगा यूनिट क्या थी, हाँ जूल पर केजी, जूल पर केजी, बोलिए डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही। ये यूनिट्स तभी, इसका बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, ये नहीं कि मुनीम की तरह लिख दिया, वैसे मुनीम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते, हम नहीं होते इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट। स्पेसिफिक हीट अपना कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 4200 भी आपकी होती है, कैलकुलेशन आप इजीली जिसमें कर सकें, ऐसा कुछ नहीं, किताब में देख लीजिएगा आपका। उसके बाद आपका और क्या दिया है, जरा ऊपर क्वेश्चन में देखिएगा, मॉस ऑफ वाटर कितना है 15 क्या केजी, ठीक हो गया जी। और कुछ दिया है, जल्दी बोलो यार, अब तो आपको टाइम टी
टाइम टी इज का कितना दिया? 980 सेकेंड। और उसके बाद सोर्स ऑफ जो करंट है आपका नाम या पावर है कितना है जी? V इज इक्वल 220 हो गया। अब आपका देखो, आपको यहां पे पता लगाना है टू फाइंड आउट। आपको करना क्या फाइंड आउट, जरा देखिएगा प्लीज, वहां देखिए क्या करना है। अरे बोलो। हाँ, कौन सा टेम्परेचर? एग्जैक्टली इसका मतलब आपको फाइनल टेम्परेचर चाहिए। फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर का मतलब आपका T2 आपको चाहिए। ठीक छो, ये निकालना है, T2 निकालना हो गया। तो अब आप देखो, जब आप कैलकुलेशन करेंगे आपका नाम 10,000 फॉर्मूला है जहां से आपकी यू हैव टू स्टार्ट योर कैलकुलेशन। अब देखिएगा फास्ट, राइज इन टेम्परेचर, ये डेल्टा टी लिखते हैं इसको। डेल्टा का मतलब ही लिटिल आपका चेंज होता है कायदे से। तो देखो T2 माइनस T2 आपको निकालना है, और माइनस T1 आपका 20 डिग्री, ये आपका डिग्री। अब पहला तो आपका देखो, दूसरा अब आपका देखो ये हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर। कोई फॉर्मूला लिखा है था मैंने परसों आपको, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा टी कहते हैं इसको, MS डेल्टा टी। नहीं लिखा है? नहीं लिखा है तो चलो कोई बात नहीं। देखो हीट ऑब्जॉर्ब बाय वाटर तो ठीक है, मैंने लिखा है तो मास्टरों को भी पूछिएगा जरा। 15 इंटू स्पेसिफिक हीट 4200 इंटू डेल्टा का मतलब T2 और माइनस 20 ठीक है दीदी, ये तो आपका हो गया हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर। अब इसके बाद तीसरे में ऊपर देखो क्या निकालना आपको जी। तो आपका इसका हीट आपका जो है सप्लाइड बाय, क्या रॉड है ना, हीटिंग रॉड है, इमर्सन रॉड, एक ही बात हो गया, हीटिंग रॉड। हीट सप्लाई जब करते हैं तो क्या होता है इसमें आपका पावर इनटू टाइम। हीट सप्लाई का मतलब इलेक्ट्रिक करंट आपका जो आप दे रहे हैं आपका, तो पावर कितनी है 2000 वाट इनटू टाइम कितना हो गया। अब इसको 9 2 18 करके पीछे उसके 50 लगा के वो मत करिएगा। ये हीट एब्जॉर्ब्ड है और ये हीट सप्लाइड है आपका नाम देखो दिस ये आपका देखो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये आपका देखो ना हीट देख लीजिएगा ध्यान से, हीट सप्लाई कर रहा है। एक इसमें से आपका देखो, इसका मतलब हीट लॉस्ट इज इक्वल टू एक हीट को लॉस कर रहा है और एक हीट को क्या कर रहा है गेन कर रहा है। आप समझ रहे हैं, ये आपका जो है यहाँ पे आपकी ना हीट लॉस हो रही, क्योंकि भाई जब पानी उबल रहा है हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो लॉस हो रहा है ना, और ये जब हीट सप्लाई कर रहा है इसका मतलब आपका देखो ये क्या कर रहा है हीट गेन कर रहा है। बिजली से आप क्या कर रहे हैं उसको गेन कर रहे हैं। हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। आपका देखो हीट लॉस में आपका देखो इज इक्वल टू यहाँ पे आप लिखेंगे 50 इंटू 4200 आपका देखो इंटू T2 और माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू 2000 आपका देखो इंटू 900। ये अब T2 माइनस 20 इज इक्वल टू 2000 इंटू 900 ओवर 15 इंटू 4200, 2 जीरो से ये भी ठंडा से 3 5 3 3 से ठीक हो गया। 3 से इसकी मुंडी भी कर दीजिएगा तो 3 1 43 हो गया जी। अब आप देखो इससे इसको उड़ा दीजिएगा 5 4 0 0
नीचे से देखो बिल्कुल, ये 7 जा हो गया, तो आपका नाम ये कितना हो गया, T2 माइनस 20 इसे करो, जरा फटाफट करिए तो कितना आ रहा है। हाँ, इसको करो और किसको करना है, कितनी बार, इससे कितनी बार जा रहा है, 7 से इसको डिवाइड करो ना, 200 को यार, क्या हो रहा है इन नमकीनों की, पगली गई हो। ट्वेंटी 8.5657, ठीक है, चलिए, वेरी नाइस, 28.57 बिल्कुल सही आपने कहा। तो T2 इज इक्वल टू ये, अभी उधर चला जाएगा, तो 20 प्लस 28.57, तो T2 इज इक्वल टू 48.57, ये आपका देखो, दिस इज योर फाइनल टेम्परेचर आपका, यानी कि 900 सेकेंड के बाद, 900 सेकेंड के बाद टेम्परेचर आपका जो है कितने, आपका 48.57 हो जाएगा, जबकि इन द बिगिनिंग दिस इनिशियल टेम्परेचर वाज योर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। प्लीज डू इट नाउ। देखिएगा, इन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर, देखिए सॉल्यूशन नंबर 2 प्लीज। एक कॉपर वायर है, दिस इज द कॉपर वायर, जो आपके डोमेस्टिक में आपका बेसिकली आपका क्या करते हैं, वायरिंग में हम यूज करते हैं। देख लीजिए इधर इधर दीदी, ये रेड कलर जो इंसुलेटर का है, और ये जो आपका दिख रहा है आपका, देखो ये आपका कॉपर वायर है, ये देख रहे हैं आपका, इसमें कई हेयर्स देख रहे हैं आपका। तो देखिएगा, कॉपर वायर हैज अ डायमीटर, इसका देखो, इसका जो डायमीटर है, डायमीटर इज इक्वल टू 0.5 mm है, mm देखो 0.5 mm, ध्यान रहे। और आपको इसमें व्हाट डज, हाउ मच द रेसिस्टेंस इज इफ द डायमीटर इज डबल, पहले तो ये निकालना, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर। देखो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक आपको इसकी लेंथ भी फाइंड आउट करनी है, एक चीज देखिए। उसके बाद नाउ रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर, जरा जो मैंने आपको लिखाया है जरा देख लीजिएगा वहां पे, क्या 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर होती, ओम मीटर, जो आपको टेबल मैंने बना करके दी थी, क्या वो ठीक है? देखिए आपको पहले डायमीटर दिया है, तो डायमीटर के बेस में आपका देखो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2 आपका नाम, तो 0.5 बाई 2 का मतलब 0.25 mm, mm याद रखिएगा। लेकिन आपको पता है कि देखो आपका नाम 1 मीटर इज इक्वल टू आपका देखो 100 सेंटीमीटर होता है, एंड नाउ सी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपका देखो 10 mm होता है, तो देयरफॉर 1 मीटर में आपका 100 इंटू 10 mm में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब 1 मीटर में आपका नाम 10 टू दी पावर 3 mm आपका हो गया, यानी कि 1 mm इज इक्वल टू 1/10 टू दी पावर 3 मीटर, तो 1 mm इज इक्वल टू आपका 10 टू दी पावर -3 मीटर। देख लीजिएगा, मैथमेटिक्स जिसकी फर्स्ट क्लास होगी, फिजिक्स ऑलरेडी उसकी बिल्कुल बोलेगी आपको, क्योंकि ट्रांजैक्शन आपको पता है। आई सेड टू यू व्हेनेवर यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, वैसे ये सब में लागू होती है, आपको यूनिट देख करके करना है, क्योंकि वहां क्या होता है मीटर, और ये mm में दिया है। आपका देखो जो ये आपका देखो, तो रेडियस ऑफ जो कॉपर वायर है, ये देखो ये जो रेडियस ऑफ कॉपर वायर है, दैट वाज 0.25 mm, when you are going to convert into the meter, आपका 0.25 into 10 to the power -3 मीटर हो गया। बहुत क्लियर,
ये नहीं है कि खाली पास होने में और समझने में बहुत अंतर है, इसको याद रख लीजिएगा आप। ये देखिए, क्लियर हो गया? रेसिस्टिविटी आपको दिया था, on the basis of the diameter we have converted it into the radius because radius is equal to half of the diameter. Then you have to see that up and out कि this is not okay. mm है, तार है यार, तार पतली होती है, देखो तार कोई मीटर में नहीं होगा इसका मुंह, mm है। अब इस mm को हमने कन्वर्ट किया, देखो इस तार को, ये जो पतला दिख रहा है अभी, देखो ये वहाँ फिंगर दिख रही है, देखो ये तार, ये देखो इतना, ये दिख रहा है आपका, देखो ये इसकी mm इतनी है आपका, देखो ये मुझे इस तार की लंबाई निकालनी है जो मैंने ये देखा आपका ना, और ये कॉपर वायर की रेसिस्टिविटी मुझे 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर दिया आपका नाम। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले तो आपको ये मेजरमेंट क्लियर हो जाना चाहिए। कोई शक हो तो बताइएगा प्लीज। और इसी में आपका देखो, आपने बोला नहीं शायद, रेसिस्टेंस ऑफ वायर भी दिया हुआ कितना, हाउ मच दैट इज गिवन, 10 ओम गिवन, आपका क्लियर हो गया। अब आपको देखो टू फाइंड आउट में जाना है। टू फाइंड आउट में देखो आपका मुझे निकालना क्या है, सबसे पहले आई हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ कॉपर वायर। कॉपर वायर यानी कि इसकी एल मुझे निकालनी है, पहली चीज। दूसरा मुझे क्या निकालनी है, या मुझे रेसिस्टेंस निकालनी है, देखो आपका नाम ये, व्हेन डायमीटर इज डबल, अगर डायमीटर डबल कर दे ऑफ दिस कॉपर वायर। आप इन क्वेश्चंस को दूसरे वाले चैनल्स पे भी जाकर के देखो, क्या मैंने जैसे किया उन्होंने भी वैसे किया नहीं किया, ये देखिए। अब इसके बाद देखो ना, रिक्वायर्ड फॉर्मूला यूज, इधर देखिए रिक्वायर्ड फॉर्मूला यूज में आपको पता है कि रेसिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड रेसिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब ये तार का जब हमें डायमीटर दिया होगा तो हमने रेडियस निकाल दी, एंड दैट रेडियस इज 0.25 × 10⁻³ मीटर। अब इसके बेस पे हमको व्हाट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट, हमको निकालना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, दैट इज ए इज इक्वल टू आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर? पाई आर स्क्वायर। आप इसको तो पाई का मतलब आपका, इसको ऐसे रहने दो, बात को हम इसको लिख देंगे, या 3.14 लिख दीजिए पाई की वैल्यू, या तो 22/7 होती है पाई की वैल्यू। पाई आइदर यू कैन राइट 22/7 और आपका 3.14। याद रखिएगा 22/7 हम तब रखते हैं जब आपका इनिशियली आपका नाम जो रेडियस या कोई भी वैल्यू 7 की मल्टीपल टेबल में आता है जिससे इजीली कट जाए, अदरवाइज यू कीप इट एज इट इज इनटू। अब आपका क्या होगा 0.25 × 10⁻³ की पावर, इधर ये देखिए आपका 3.14, 25 का स्क्वायर का मतलब 625। तो डेसिमल के बाद 2 जीरो है, जब इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 0.0 होगा, 0.0। और यहाँ पे फॉर्मूला लगा, पावर हैज ए पावर, x की पावर m की पावर n इज इक्वल टू, देखो x की पावर m, इट इज कॉल्ड द थर्ड एक्सपोनेंट लॉ। 9th में ही शुरू होता है, आप तो 10th में आ गए। इसका देखो 10⁻⁻6 आपका आ गया एरिया है, तो डेफिनेटली आपका मीटर स्क्वायर ही होगा। क्लियर हो गया? यहां तक आप आ गए? ठीक है। अब पहला फॉर्मूला है, अब उसके बाद देखिए अब क्या है, रेसिस्टिविटी फाइंड आउट करने के आर इज, देखो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपका होता है आर इज इक्वल टू एल इंटू रेट। आपका इधर देखिए दीदी, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड रेसिस्टेंस इज इनवर्सली। आपका जब दोनों को मर्ज कर देते हैं तो आपका जो प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए आप एक कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करते हैं, दैट कांस्टेंट इज नोन एज आपका स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस यस आपका इसका मतलब स्पेसिफिक, ये जो आपका है ना, दिस इज कॉल्ड द रो, और रो को ही आप क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी कहते हैं। ये अपनी जगह में इट इज गोइंग टू बी मूव R into A ओवर आपका N। ठीक हो गया जी? तो ना R आपका देखो 10 ओम, आप ही ने अभी 10 ओम देखो। A आपके पास कितना हो गया, देखो आपका A कितना है 3.14 इंटू 0.0625 इंटू 10⁻⁻6 होगा। रेसिस्टिविटी ऑफ वायर इज आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻8।
कोई शक है तो बोलिएगा यहाँ तक आपका देखो, ठीक है ना। हमें निकालना क्या था, लेंथ निकालनी था तुम्हारी ऐसी की तैसी, तो बोल क्यों ले रहे हो। आपका देखो ये आपका एल अपनी जगह में, एल इज इक्वल आर इंटू ए ओवर, ये देखो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो एल इज इक्वल आर, आर की वैल्यू मैंने ये भी ठीक रखी, वैल्यू में बिल्कुल सही रख रहा था, लेकिन फॉर्मूला देखो फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया था। देखो आपका ए का मतलब देखो आपका कितना 3.14 इंटू 0.0625 इंटू 10 टू द पावर -6 ओवर, अब रेसिस्टिविटी है आपका देखो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8। देखो x की पावर m ओवर x की पावर n जब होता है तो x की पावर m माइनस n होता है। देखो दिस इज द बिगेस्ट पावर, ये जब ऊपर जाएगी तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या करें, पहले मैं इसको देखो 10 इंटू इसको मैं अभी 3.14 इंटू आपका देखो 0.0625 आपका ना इंटू 10 टू द पावर -6, ये ऊपर चली जाएगी तो 10 टू द पावर आपका देखो 8 हो जाएगी, माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। देखिए ये फॉर्मूला ये होता है, इसी के बेस पे मैंने इसको बनाया आपका देखो ओवर ये 1.6 तो ये आपका हो गया दोनों। एल इज इक्वल टू आपका 10 इंटू 3.14 इंटू 0.0625 इंटू 10 टू द पावर, अब यहाँ देखो x की पावर m इंटू x की पावर n इज इक्वल x की पावर m प्लस n। ये देखो फर्स्ट एक्सपोनेंट लो, सेकंड एक्सपोनेंट लो, थर्ड एक्सपोनेंट लो, आपका देखो अब 8 में से 6 दोनों पावर जुड़ जाएंगे, +8 -6 आपका देख रहे हैं, ये आपका कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 2 यानी कि 100 हो जाएगा ओवर ये 1.6 हो जाएगा। अब आपका देखो ना कैलकुलेशन, तभी मैंने बोला एल इज इक्वल आपका देखिए, मैं बल्कि मेरे को इसको मुझे और ज़रूरत पड़ेगी बोर्ड की, तो मैं इसको क्योंकि डबल करना आपने, तो देखो एल इज इक्वल 10 इंटू देखो 314 जब आपने कर दिया तो देखो नीचे आपका 100 हो गया, डेसिमल हटाए नीचे 100, यहाँ देखो ये 16 डेसिमल नीचे हटाए एक 10 ऊपर आ गया। बिल्कुल पहले क्लियर करके जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे पढ़ा रहा हूँ। अब इंटू ये देखो यहाँ से आपका 6 2 5 हो गया, क्योंकि डेसिमल के बाद आपकी 4 प्लेसेज है तो नीचे 1 2 3 4 ये हो गया आपका, और ऊपर आपका देखो ये 100 हो गया। ये देखो डेसिमल पूरे खत्म करने के लिए मैंने ये फंडा अपनाया आपका, देखो ना देखो आपका कितना 10 से 100 से हो गया, इसके बाद 100 आपका हो गया तो 2 0 ये भी हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप देखो एल इज इक्वल 314 इंटू 625 ओवर 1600 हो गया। आप चाहें तो ज्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं इसको, देखो 3 2 से 2 1 जा 2 5 जा 2 7 जा आपका 2 से 2 8 0 0 25 से इसको काटना चाहिए तो 25 से आपका ना दो, 25 से इसको काट दीजिए, देखो 25 से तो 25 आपका 2 3 सा 75 हो गया, ठीक है 50 तो आपका नाम 335 आपका टाइम। एल इज इक्वल आपका देखो 157 इंटू 25 बाई 35 हो गया, देखो अभी 25 हाँ हाँ बिल्कुल काटो, क्या है जितना मिनिमाइज कर सको मैंने वही बोला। अब 5 7 जा 35 5 5 जा 25 एंड 3 इज और 5 1 जा 5 एंड 2 एल इज इक्वल। अब आप इसको काट पीट लीजिएगा तो ये लेवल जो भी है 122.7 मीटर है। ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर आपका आ गया, मतलब सही ढंग से इसको कर लीजिएगा, कैलकुलेशन बिल्कुल फिट होनी चाहिए ना। लेंथ ऑफ कॉपर वायर आपका 122.7 मीटर आ गया, मीटर में ही होनी चाहिए। अगर सेंटीमीटर में है या मिलीमीटर में तो कन्वर्ट कर देना, लेकिन वो यहीं से पता लग जाता है आपने कन्वर्ट करना है करना। ठीक हो गया, 122 आएगा नहीं, इसको एक बार और कट कर लेना, मैंने कहा इसको पूरा देखो ना, इसको कट कर लीजिए। देखिए ये देखो अभी फिर एक बार देखिए, ये आपका कितना है 314 इंटू देखो 625 ओवर आपका ये 16 इंटू आपका देखो 16 इंटू आप ये कर दीजिएगा, ये 100 अब देखो
25 से इसको कर रहे 25 से और 25 होगा 4 जाओ, ठीक है ना। अब आप करिए, अगर 4 से इसको काट दीजिएगा तो आपका देखो तो 2 से आपका हो गया और 2 से आपका कितना होगा 2 1 जा 2 5 जा और 7 जा, ठीक हो गया। अब आप करो ज़्यादा दिक्कत कर रहा है तो आपका 25 7 जा, आपका इसको मल्टीप्लाई करिए जरा 157 इंटू 25 ओवर 16 2 जा 32 कर दीजिए। तो 25 7 जा कितना होता है 175 17 25 5 जा कितना हो गया 125 और आपका 135 152 50 25 1 जा 25 एंड आपका 15 इज व्हाट 40 ओवर आपका देखो कहीं पे गड़बड़ होती कोई दिक्कत नहीं, इसको इससे डिवाइड करके आपका 122.7 ठीक हो गया। अब आपका देखो सेकंड केस में आ जाइए, सेकंड केस में देखिएगा आपका, अब आप कह रहे हैं हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर, अब देखो नाउ डायमीटर ऑफ कॉपर वायर इज डबल, आपने डबल कर दिया तो देयरफॉर न्यू डायमीटर आपका d1 इज इक्वल आपका 0.5 इंटू आपका देखो ना डबल हो जाएगा तो 5 2 10 हो गया, क्लियर हो गया, फाइन, कोई दिक्कत है बताइए। अब आपका ये आ गया डायमीटर हो गया तो रेडियस इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा डायमीटर बाई 2 आपका 10/2 इज इक्वल आपका 5 mm तो 5 mm आप कन्वर्ट करेंगे, mm को कन्वर्ट करने का तरीका ये तो 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर में कन्वर्ट होगा अकॉर्डिंग टू हो गया। अब आपका फिर आप क्या करेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर आपका दैट इज योर पाई आर स्क्वायर, पाई इज व्हाट दिस इज 3.14 एंड आर इज 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर हो गया क्योंकि एरिया है डबल डायमेंशन में आपके चलती है। इसका मतलब अब आपको फाइंड आउट करना है रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल, आपका रेसिस्टेंस ऑफ कॉइल देखो इस फॉर्मूले से देखो ये है आपके सामने देखो R इज इक्वल टू दिस L, आप डायमीटर को डबल कर दो या सिंगल कर दो हाफ कर दो कुछ भी, लेकिन याद रखिएगा इसके जो रेसिस्टिविटी होगी वही होगी, रेसिस्टिविटी में चेंज नहीं होगा। तो ना R इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू लेंथ ऑफ द वायर कितनी आई थी, कितनी आई है हाउ मच या 122.7 ओवर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 3.14 इंटू 5 आपका 5 इंटू 10 टू द पावर पाई आर स्क्वायर है ना तो 5 5 जा 25 इंटू 10 टू द पावर -6 ये फिर ऊपर जाएगा ऐसे 10 टू द पावर आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा आर इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 ये ऊपर जाएगा देखो या इसको नीचे लाओ, इसको ये ऊपर माइनस है नीचे लाओ तो आपका देखो ये आपका इसको ऐसे रहने दीजिए 122.7 ओवर 3.14 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर -6 और -8 नीचे आएगा तो आपका +8 हो जाएगा। यहाँ पे जो सिचुएशन थी देखो आपका ऐसा थे x की पावर -m ओवर x की पावर -n था तो मैंने यहाँ पे x की पावर -m नीचे आएगा प्लस में ऐसे कर दिया मैंने तो ना 1.6 इंटू 122.7 ओवर 3.14 इंटू 25 और इंटू ये आपका 100 दो पावर यहाँ दो पावर यहाँ देखो तो सिंपल आपका 16 इंटू 122.7 आपका डेसिमल के बाद दो प्लेसेस ये होगी दो प्लेसेस ये होगी तो सिंपल। अब आप इसको काट पीट लीजिएगा जरा, काट पीट लीजिएगा कितना आता है सब लगभग 16 25 तो ये लगभग आपका 2.5 ओम ये आपका आता है। नाउ रेसिस्टेंस ऑफ वायर व्हेन डायमीटर इज डबल्ड दैट इज 2.5 ओम, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके तीनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपका ये आ जाएगा। प्लीज डू इट।
देखिए अमीटर वोल्ट मीटर, अमीटर वोल्ट मीटर, अब आपको स्कूल में दिखाया है या नहीं दिखाया? दिखाया है? नहीं दिखाया, बस वो लैब ही नहीं ले जाते हैं। लैब ही नहीं ले जाते, ठीक है, उनको कहना कि लैब को चार्ट करके रख लो, कहना फीस पूरी नहीं है, लैब नहीं ले जाते। बिल्कुल सही कहा आपने, फीस पूरी लेते हैं। और ये अगर ऐसा ही सारे लोग पेरेंट्स अगर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाए तो देख लो, अभी आज भी देखो आप बाहर बच्चों ने कैसा आतंक मचाया था। मैं जब आता हूँ तो तब उनकी सिट्टी पिट्टी गोल होती है। अभी कल ही मैंने उसको सोशल मीडिया में डाला, आज 249 व्यूज आ गए उसमें। अभी जब मैं चला हूँ कि ये ट्यूशन का धंधा जो आप लोगों ने गोरख धंधा बनाया है, ये मैंने बिल्कुल अभी मैं इनको एक्सपोज करूँगा। मतलब ये क्या मतलब हुआ, आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और उसके बाद बच्चों को कह रहे हैं कि जाओ वहाँ शैतानी करो दूसरी जगह जा करके, जो हमारा किसी स्कूल से कोई रिलेशन ही नहीं होता। हमारे पास तो बच्चा बड़ा सोच के आता है, 10 जगह पूछ के आता, तब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। हम आपका देखो 12 ये इसमें में देखो क्या है, ये अमीटर बनाए, वोल्ट मीटर बनाए। कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ द गिवन, अमीटर की भी और वोल्ट मीटर की भी लीस्ट काउंट करनी है आपका देखो। तो सॉल्यूशन नंबर 3 में हमें फर्स्ट देखो आपका नाम, फर्स्ट लीस्ट काउंट ऑफ अमीटर निकालना है देखो इसमें, और दूसरा मुझे लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर निकालना है, METER। मैं यहाँ पे कई बार MTR लिख देता हूँ, तो ये मत सोचिएगा कि रावत सर को स्पेलिंग नहीं आती। आजकल CBSE को क्या लिखो, फिजिक्स को PHYSICS मत लिखो, SIX लिखो, चलेगा, तभी तो आप लोगों के इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं। ये बोर्ड का है आपका देखो, बोर्ड में पूछा गया लीस्ट काउंट, ये फिगर ऐसे दिखा के इसकी लीस्ट काउंट करिए। देखिए अमीटर में देखिए, यहाँ देखेगा इधर दीदी, यहाँ प्लीज, अगर आप अमीटर में देखेंगे तो अमीटर में जो डिविजन्स हैं, ये डिवीजन आपका देखो 5 मार्क की है। और अगर आप वोल्ट मीटर में डिविजन्स छोटे छोटे खाने जो आप कहते हैं आपका देखो, ये 10 की है आपका नाम देखो कैसे, ठीक है। अब अमीटर आपका एम्पियर में होता और वोल्ट मीटर आपका किस में होता? वोल्ट में, यही होता है। वोल्ट मीटर की जो यूनिट होती ये तो आप बताएंगे मुझे। चलिए 12, अब मैं यहाँ से आपका देखो फाइंड आउट करना है आपका फर्स्ट, इसका जो सॉल्यूशन में देखिए लीस्ट। सर ये अमीटर की रिवीजन भी 10 में है। ऐसा हो नहीं सकता दीदी, 5 में होगा। ये देखो यहाँ, ये देखो 5 है दीदी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 10 में है, 10 10 10 10 10 10 10 आपका अमीटर की 5 में होगी आपका देखो। तो लीस्ट काउंट ऑफ अमीटर इज इक्वल आपका देखो ना, ये यूनिट्स कितनी यूनिट्स हैं आपका देखो, ओवर नंबर ऑफ डिवीजन कितना। तो देखो यूनिट्स आपका देखो, यूनिट आपका कितना है 10, जैसे यहाँ जाएगा तब 20 होगा, अभी इसको 10 ही माना जाएगा आपका। तो यूनिट 10 ओवर नंबर ऑफ डिवीजन कितने होते हैं 5। तो आपका देखो अमीटर की जो रीडिंग आ गई आपका नाम देखो 2, आपका दिस इज एम्पियर। और इसी में आपका नाम देखो दिस इज लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर इज इक्वल टू, इसमें भी आपका देखो ना दिस इज यूनिट्स ओवर नंबर ऑफ डिवीजन। देखो आपका अभी आपका देखिए ये यहाँ तक आपका 100 है, जैसे 200 में अब इसको 100 ही लिया है इन्होंने देखो। तो ना देखो दिस ये 100 ओवर, इसमें नंबर ऑफ डिवीजन कितने होते हैं 10। छोटे छोटे जो आपके कट्स होते हैं जैसे स्केल्स में होते हैं, 1 सेंटीमीटर के अंदर जो mm होती है आपका ना वो 10 होते हैं। और जैसे 1 इंच के अंदर 2.34 या 2.5 आपका बिल्कुल आपके एग्जैक्टली देख लीजिएगा, वो आपको पता होनी चाहिए। आपका ये 10 आपका देखो दिस द वोल्ट, ये लीस्ट काउंट आप ऐसे निकालेंगे। इसी में देखिएगा अभी इसमें कई चीजें और बताऊंगा मैं परसों मंडे के दिन, कल तो छुट्टी आराम कर। आपका देखो कैलकुलेट कर याद देखो, इसमें लीस्ट काउंट निकालना था, इसमें इधर देखिए कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ द रीडिंग शोन इन अमीटर में, और जो वोल्ट मीटर में ये वोल्ट VMTR लिखा और AMTR आमीटर वोल्ट मीटर की जो रीडिंग दी हुई इनसे आपका रेसिस्टेंस को आप जो है निकालिए। अमीटर में देखो आपका 5 यूनिट्स में डिवीजन, इसमें 10 डिवीजन। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, पहले
आप इसमें भी देखो, इधर प्लीज यहाँ देखो, आप सॉरी लीस्ट काउंट ऑफ अमीटर निकाल दीजिए। लीस्ट काउंट ऑफ अमीटर इज इक्वल टू आपका नाम दिस फॉर्मूला होता है यूनिट्स ओवर नंबर ऑफ डिवीजन। तो देखो 20 से पहले है 10, तो इसको 10 ही माना जाएगा, 20 नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। 20 से 30 के बीच में इसको 20 माना जाएगा, 20 से आपका दो, इसका मतलब आपका 10 ओवर नंबर ऑफ डिवीजन कितना हो गया ना, तो आपका 2 एम्पियर। ए भी लिख सकते हैं आप 2A, इसका होता है। अब यहाँ देखिएगा इसके बेस से इधर देखिए रीडिंग ऑफ अमीटर, रीडिंग ऑफ अमीटर और आपका जो करंट, एक ही बात है जिसका करंट आई निकालते हैं। आई का मतलब जानते हैं क्या होता है, कैसे निकालेंगे इसको देख करके, नंबर ऑफ डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। जो लीस्ट काउंट आई है उसको आप क्या करेंगे, देखो नंबर ऑफ डिवीजन, अब जरा देख लीजिएगा इधर देखो, ये देखिए नंबर ऑफ, ये देखो 5 पूरा हो गया, देखिए 5 और प्लस ये जो एरो है आपका 1 2 3 4 पे आपका है, ये देखो देख लीजिएगा 5 पूरा हो गया, ये 4 पे है, देखो एरो 1 2 3 4 पे, तो ये आपका नंबर ऑफ डिवीजन है 5 + 4 इंटू लीस्ट काउंट आपका दो, तो 9 2 18 एम्पियर। तो 18 एम्पियर देखो यहाँ, और है ही वो आपका देखो बिल्कुल ये बताएगा इतना। इसके बाद आपका क्लियर। अब दूसरा लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर, ये हल्द्वानी के लिए भी मेरे हिसाब से हर कोचिंग सेंटर्स के लिए हो सकता है कि ये नया हो, अभी नंबर भी कहीं पढ़ाया नहीं पढ़ाया, देख लीजिए यूनिट्स, यूनिट कितनी है आपका 100 और 200 के बीच में, तो 100 ही लिया जाए ओवर आपका 10 डिवीजन, इनके बीच में छोटे छोटे जो डिवीजन होते हैं, ये छोटे छोटे डिवीजन, जैसे अमीटर में 5 है तो इसमें आपका 10 है, इधर देखिएगा प्लीज, तो आपका कितना हो गया 10 वोल्ट, ठीक हो गया। अब आपका इसका मतलब इधर रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, जब वोल्ट मीटर में रीडिंग करेंगे आपका ना, देखो इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी। पीडी का मतलब पापा जी के दादा नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये आपका क्या होता है वी इज इक्वल, इसका मतलब ही देखो यहाँ देख लीजिएगा जरा नंबर ऑफ डिवीजन, और ये स्कूल में जब आपका, आप इसी फिगर को इसको नोट कर लीजिए, और जब स्कूल खोलेंगे तो आप अपने टीचर को जरूर पूछिए, मौका मत दीजिएगा सर आज ये बताइए आप हमें लिस्ट काउंट निकालना, कल तो पढ़ करके सभी बता देंगे, उसी समय बोलिए। तो देखो नंबर ऑफ डिवीजन, देखो यहाँ देखिए नंबर ऑफ डिवीजन, देखिए इधर 10 तो पूरे हो गए, यहाँ देख लीजिएगा मोहतरमा 10 प्लस, देखो ये यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे है देखो, और इनटू लीस्ट काउंट इसका देखो आपका 18 10 सा 180 देख लीजिएगा। अब इसके बेसिस पे अब आपका देखो कैलकुलेट द रेसिस्टेंस, अब आपको रेसिस्टेंस मुझे निकालना है, रेसिस्टेंस आर निकालना है, तो देखो इसका मतलब बाय ओम्स लॉ, इनको कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने V = I × R दिया उनका नाम जरूर लिखेगा, खाली लिख दिया आपने R = V/I, अरे किसी ने तो बनाया होगा इसको, तो उनका नाम क्यों नहीं लिखना है। तो देखो R = V, V का मतलब देखो 180 वोल्ट ओवर I कितना है 18 एम्पियर, R 10 ओम, वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर का मतलब ही, वोल्ट एम्पियर का मतलब ही आपका ओम होता है। R = रेसिस्टेंस आपका। तो इनको वोल्ट मीटर और अमीटर के ये जो आपका जो मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, इनके आपका ना इंडिकेटर से भी आप कैसे निकाल सकते हैं। आज मैंने आपको लीस्ट काउंट अमीटर की बताई, लीस्ट काउंट वोल्ट मीटर की बताई, रीडिंग अमीटर में कैसे निकालेंगे, हाउ यू विल फाइंड आउट द रीडिंग इन द वोल्ट मीटर, ऑन बिहाफ ऑफ दैट हाउ कैन यू फाइंड आउट रेसिस्टेंस आर बाय यूजिंग ओम्स लॉ, वो मैंने आपको उसको बताया। स्कूल जब खुलेंगे ये आप अपने स्कूल टीचर को पूछेंगे डायरेक्टली, कल का मौका नहीं देंगे आप। सर अगर 20 से 30 के बीच में होगा अमीटर का पॉइंटर, तो कितना यूनिट, कहाँ पे 20 से 30 के बीच में होगा
इसमें 20 के 30 के बीच, ये पॉइंटर तो आपका कहीं भी हो सकता, लेकिन 20 से 30 के बीच में इसको जैसे आपने 10 माना है, यह आपका, इसको आप फिर क्या मानेंगे, ये पूरा 5 और 5 10 हो गया ना, फिर आप क्या करेंगे आगे 15 मान लेंगे, ठीक है। और वोल्टमीटर उसमें भी देखो 100 100 आ गया, 100 100, तो 10 10 20 आपका, 5 5 आपका 10, ऐसे आप मानेंगे।